ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल एक्सरसाइज 8.4 है। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन। इसमें हमारे पास ना साइन और काज के इंटीग्रल दिया गया होगा जिसमें साइन और काज की पावर दी गई होगी, तो उसको हमने इवेलुएट करना है। साइन की पावर 5 हो या काज हो, कोई भी हो, तो उसकी पावर को पहले हमने रिड्यूस करना है। फिर दी गई 0 to π/2। साइन की पावर 5x है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0 to π/2। साइन की पावर 5x को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x होल का स्क्वायर साइन x dx, क्योंकि ये देखें साइन की पावर 4 है, 2 to the 4, 4 + 1 5। अब देखें इसे सोल्व करें। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, 0 to π/2 लिमिट दी गई है हमारे पास। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या है, 1 नेगेटिव का स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये होल का स्क्वायर दिया गया और ये साइन एक्स दिया गया है dx। अब यहाँ इसके सॉल्व करने के इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि देखिए काज एक्स को आप लेट कर लें एक्स वाई के यू के, फिर उसको डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव लेने के बाद फिर अगेन इस इक्वेशन में आप उसे सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर उसे सॉल्व करें। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका दूसरा मेथड ये भी है कि देखें स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को खोल दें, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हर एक की इंटीग्रेशन अलग से ले लें। तो ये तरीका, तो ये मैं करता हूँ। तो देखें आप कोई भी मेथड इसमें से यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ईजी है। 0 to π/2 लिमिट दी गई है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये a + b होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं, या a - b, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो a - b वाला फार्मूला यूज़ होगा, प्लस काज की पावर 4x नेगेटिव 2 काज स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ ये साइन x है, इसे मैं साइन x लिख देता हूँ dx। अब आगे से सॉल्व देखें, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 0 to π/2 लिमिट दी गई है। साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक साइन x, और साइन को इससे भी मल्टीप्लाई करें तो प्लस काज की पावर 4x साइन x, और साइन को इससे भी मल्टीप्लाई करें नेगेटिव 2 काज स्क्वायर x। देखिए एक मेथड तो इसका ये है कि हमने साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हमने सब्स्टिट्यूट करने की वजह से स्क्वायर खोल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसका एक और मेथड करूँगा ताकि आपको उसका पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो ये dx लिखा हुआ है वैसे, ये एक मेथड है। सेकंड क्वेश्चन में और मेथड करेंगे, जो मेथड आपको अच्छा लगे फिर वही मेथड सॉल्व कीजिएगा। तो ये हर एक इंटीग्रेशन में अलग से ले लेता हूँ। देखें 0 to π/2 लिमिट दी गई थी, साइन x की इंटीग्रेशन अलग से ले ली, और प्लस इसकी इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लें। 0 to π/2 लिमिट दी गई है, काज की पावर 4x साइन x, ठीक है। ये प्लस था तो ये प्लस लगा लिया मैंने। अब देखें नेगेटिव 2 कांस्टेंट है, से बाहर निकालें। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग से लें। 2 का स्क्वायर x था तो यहाँ इसे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये साइन 7 आता है साइन x। अब देखें इंटीग्रेशन अलग से ले ली तो क्या बनेगी, का स्क्वायर x साइन x dx के। 0 to π/2 लिमिट दी गई है, वो भी लगा लिया मैंने। अब मैंने इसे सोल्व कर रहा है। देखें साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेगेटिव cos x। अब प्लस मुझे क्या करना है कि ये फंक्शन है, देखें जिसकी पावर दी गई होगी ना उसे हमने क्या करना होगा कि फ़ंक्शन बनाना होगा। अब ये देखें मैं कहता हूँ ये मेरा फंक्शन है और मैं कहता हूँ साथ में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन x, तो यहाँ नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इक्वेशन को, और दोनों तरफ देखें cos की पावर 4x और ये नेगेटिव साइन x, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, dx वैसे लगा लिया। वैसे के लिए यहाँ भी dx आता था। अब ये देखें नेगेटिव, अब इस नेगेटिव को मैं इसके साथ लिख देता हूँ। ये देखें पॉजिटिव 2 0 to π/2 लिमिट दी गई है, और cos स्क्वायर x नेगेटिव साइन x dx, क्योंकि ये फंक्शन है और ये साथ में उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। नेगेटिव cos x को मैं वैसे लिखता हूँ नेगेटिव, ये देखिए फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। जब साथ में फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड किया जाता है और वहीं पावर हम नीचे डिवाइड करते हैं +2। यहाँ भी वैसी प्रोसेस है, जब फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है तो फंक्शन की पावर में मैं एक ऐड करता हूँ और वहीं पावर में नीचे डिवाइड करता हूँ। लिमिट दी गई थी 0 to π/2। अब देखें अपर लिमिट में π/2 फर्स्ट पुट करता हूँ। अपर लिमिट x की जगह π/2 रखा, 0 हो गया, cos 0 हो गया। अब देखें तो उसके बाद cos यानी कि अब देखें π/2, अब देखें cos x है, x की जगह जब मैं अपर लिमिट रखूँगा π/2 तो 0 होगा,
काज एक्स एक्स की जगह अपर लिमिट पाई बाई 2 काज 90 ज़ीरो, उसके बाद ये भी काज 90 ज़ीरो होगा। तो इसके लिए मैं ना लोअर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए ये ज़ीरो होगा, ये नेगेटिव, ये ज़ीरो, ये पॉजिटिव, ये भी ज़ीरो। अब नेगेटिव लिख कर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट के बाद नेगेटिव लिखते हैं, उसके बाद फिर लोअर लिमिट अप्लाई करने के नेगेटिव का ज़ीरो, नेगेटिव 1/5 का 0 की पावर 5 दिया गया है, प्लस 2/3 का 0 की पावर 3। आप देखें इसे हमने क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई करना है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1/5 का 0 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 5 1 होती है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 2/3 का 0 1 के इक्वल होती है। अब देखें सिंपल मेथड है अब इसका कि हमने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। एलसीएम लेते हैं, देखें 5 देते 15 तो इसका एलसीएम 15 बनेगा। इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 5 3 दा 15 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नेगेटिव 3 5 दा 15 5 को 10 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखेंगे ये कितना हो गया, 18 नेगेटिव 10 डिवाइडेड बाई 15 विच इज़ इक्वल टू 8/15। जी ये हमारे पास आंसर है। तो मैं इसका सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। अब फिर जो मेथड आपको अच्छा लगे आपने वही मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो मेथड आपको इजी लगे। पिछले क्वेश्चन में हमने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं की थी, डायरेक्ट उसको स्क्वायर को खोल कर अंदर साइन को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि उसका भी अंदाज़ा हो जाए हमें। अब देखें लिमिट दी गई थी हमारे पास 0 to पाई लिमिट दी गई है। यहाँ पर साइन की पावर 5x/2 यानी कि साइन x/2 होल की पावर 5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 होल का स्क्वायर और साइन x/2। अब यह बेसिकली होता यूँ है कि ये dx दिया गया है 2 to the 4 4 + 1 5, तो ये मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, कुछ इस तरह से लिख दिया, अलग कर दिया। यानी कि अब देखें साइन स्क्वायर x/2 का फार्मूला लगाएं, जो फार्मूला होता है पाई बाई 0 to पाई लिमिट दी गई। साइन स्क्वायर x की फार्मूला क्या होता है, 1 नेगेटिव का स्क्वायर x होल का क्या दिया गया स्क्वायर। अब देखें साइन स्क्वायर x/2 है तो यहाँ पर x/2 लिखेंगे, आगे दिया गया है साइन x/2। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहाँ साइन x था तो उसे इसका स्क्वायर खोल कर साइन x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हर एक साथ इंटीग्रेशन अलग से ले ली। अब इन क्वेश्चन में मैं कहता हूँ कि सब्स्टिट्यूट करके भी आपको समझा दिया जाए। देखिए सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, लेट कर देता हूँ मैं इस काज x को कि y के इक्वल कर लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू काज, मैंने लेट कर लिया है y इज़ इक्वल टू काज x/2, स्क्वायर नहीं लिया बल्कि y इज़ इक्वल टू काज x/2, इसको मैंने लेट कर लिया है, y के इक्वल कर लिया। अब देखिए इसको मैंने क्या करना है कि इसकी सब्स्टिट्यूट करना है, इसको मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx लेता हूँ, dy/dx इज़ इक्वल टू काज x/2। काज x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव साइन x/2। फिर साइन को छोड़कर x/2 का इनर डेरिवेटिव जब लेंगे तो x का 1 होता है और 2 वैसे लिख देंगे नीचे। अब देखें dx को मैं यहाँ लिख देता हूँ dy। अब देखें इस 2 को यानी कि हमें वैल्यू चाहिए साइन x/2 dx की, तो इस dx को साइन x/2 dx के साथ लिखता हूँ, नेगेटिव 2 को मैं इस तरफ कन्वर्ट कर देता हूँ, ये नेगेटिव इस तरफ लिख लिया, ये वाला 2 भी इस तरफ लिख दिया। और देखें dx को मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन x/2 dx, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी साइन x/2 dx की। अब चाहें तो dx की वैल्यू भी यहाँ फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर सकते हैं, चाहे तो साइन x/2 dx की वैल्यू भी यहाँ से नेगेटिव 2 पुट कर सकते हैं। अब मैं से कहता हूँ क्वेश्चन नंबर ये 1 है, पुट इन 1। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ, पाई लिमिट 1 नेगेटिव का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर x किसके इक्वल है, y के, तो ये y का स्क्वायर हुआ, होल का स्क्वायर दिया, साइन x/2 dx किसके इक्वल है, ये वैल्यू हम निकाली है नेगेटिव 2 dy। अब देखें अब लिमिट क्योंकि हमारे पास y x में थी, देखिए ये लिमिट किस में थी, x में थी, हम इक्वेशन को x से y में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिमिट भी मैं कहता हूँ चेंज होनी चाहिए, x से y होनी चाहिए लिमिट। अब देखें लोअर लिमिट x इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर y की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, y ये देखिए काज x/2, काज x s के 0 तो 0/2, काज y की वैल्यू क्या बनेगी, काज 0 y की वैल्यू हमारे पास 1 बनेगी। सिमिलरली आप लोअर लिमिट 0 लें, यानी कि लोअर लिमिट 0 ले लिया था पहले, अब अपर लिमिट लेता हूँ x इज़ इक्वल टू पाई पर, तो y की वैल्यू देखें काज पाई/2, तो काज 90 है यानी कि, तो यानी y की वैल्यू फिर काज 90 पर 0 बनती है। अब देखें सिमिलरली यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, वैसे ये स्टेप इससे पहले करना था, तो चाहे आपकी मर्ज़ी है। देखें लिमिट दी गई है 0 to पाई/2 यानी कि लोअर लिमिट
0 को पुट करने पर y का आंसर 1 आया, क्योंकि इक्वेशन y में थी इसीलिए हम लिमिट भी y में लगा रहे हैं। अब देखें अपर लिमिट पाई है, पाई को पुट करने से आंसर y का 0 आया, तो हम इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए y वाली लिमिट यूज़ करेंगे। 1 नेगेटिव y स्क्वायर था, इसका मैं क्या करता हूँ स्क्वायर खोल देता हूँ, प्लस y की पावर 4 नेगेटिव 2 y स्क्वायर। ठीक है, अब देखें नेगेटिव 2 है, नेगेटिव 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ। देखें ये, बल्कि ये नेगेटिव लिख लिया, dy, ये मल्टीप्लाई dy, इस 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ। अब देखें लिमिट जो दी गई जाती हैं हमें, वो ये होता है कि लोअर से अपर होती है लिमिट। ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट से हायर लिमिट की तरफ हम जाते हैं। लोअर लिमिट यहाँ कम होती है और यहाँ वाली लिमिट हमारे पास ज़्यादा होती है। बेसिकली तो ज़्यादातर यूँ होता है, क्योंकि देखें ना हमारे पास एक रियल लाइन हो, ये मैं इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए ये 0 हो और ये 1 हो और ये हमारे पास नेगेटिव 1 हो। अब देखें लिमिट तो हमारे पास यहाँ होती है ना, अपर लिमिट यहाँ से जाती है अपर लिमिट, तो ये वाला एरिया बेसिकली लोअर लिमिट का होता है, क्योंकि नेगेटिव में है, तो ये वाला एरिया फिर मेरे पास लोअर लिमिट में होगा। तो हम अब हमारे पास कोई प्रोसेस उलट है। ये देखें हमें होना तो यूँ चाहिए था 0 to 1, लेकिन लिमिट 1 to 0 है, तो हम इसे चेंज करेंगे लिमिट को अपनी। देखें क्योंकि इस वाली एरिया के मुताबिक अपर लिमिट बनाने के लिए इसे देखें 2, लिमिट को मैं 1 to 0 है तो 0 to 1 बना देता हूँ। अब देखें आगे 1 प्लस y की पावर 4 नेगेटिव 2y स्क्वायर। अब देखें जब हम अपन लिमिट चेंज करते हैं तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाता है dy। जब अगर अब ऐसे समझ लें, अगर जब आप लिमिट चेंज करें तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो लिमिट चेंज करने पर नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाता है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हर एक इंटीग्रेशन अलग से ले लेनी है। अब देखें 2 को वैसे रखता हूँ मैं, 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी y प्लस y की पावर 4 की इंटीग्रेशन y की पावर 5 ओवर 5 नेगेटिव 2। अब देखें y की पावर 2 है तो y की पावर में एक ऐड करेंगे तो y की पावर 3 ओवर 3 बनेगा। लिमिट 0 to 1 दी गई है। अब लिमिट अप्लाई करें 2, y में अपर लिमिट रखता हूँ प्लस 1 ओवर 5 नेगेटिव 2 ओवर 3, अपर लिमिट 1 रखेंगे। अब नेगेटिव 0 रखेंगे तो लोअर सारा सिस्टम 0 होगा। अब देखें 2 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 5 नेगेटिव 2 ओवर 3। अब मैंने क्या करना है कि इनका एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम लेने का तरीका देखें, 5 3 15, एलसीएम ले लिया। 1 को मैंने क्या करना है कि 15 पर डिवाइड कर देना है, तो 15 आंसर बनेगा प्लस 5 3 15 3 नेगेटिव 3 5 15 5 2 10। एलसीएम ले रखा है मैंने यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें ये 2 है, ऊपर मेरे पास कितना बनेगा 8 ओवर 15, तो आंसर विल बी इक्वल टू 16 ओवर 15। जी है मेरे पास आंसर। लिमिट दी गई है, cos की पावर 3x दिया गया है, जी दिया गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें नेगेटिव π/2, अपर लिमिट π/2 में वैसे लिखता हूँ cos 3x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x डॉट cos x, क्योंकि cos 2 है और ये cos 1 है, तो 2 + 1 3 बनेगा। अब देखें मैं क्या करता हूँ कि cos स्क्वायर x का फार्मूला लगा देता हूँ, नेगेटिव π/2 लिमिट से पॉजिटिव π/2, cos स्क्वायर x को लिख देता हूँ 1 नेगेटिव sin स्क्वायर x। अब यहाँ देखें cos x दिया गया, इसे मैंने वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या करना है, देखिए नेगेटिव π/2 से लिमिट दी गई है पॉजिटिव π/2, cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, cos x नेगेटिव sin स्क्वायर x cos x dx। अब का हर एक इंटीग्रेशन अलग से ले रहे हैं। ये देखें नेगेटिव π/2 से लिमिट दी गई है पॉजिटिव π/2, cos x dx। नेगेटिव को बाहर निकालता हूँ, इसकी भी इंटीग्रेशन अलग से लेता हूँ, नेगेटिव π/2 से पॉजिटिव π/2 sin स्क्वायर x cos x dx के। अब देखें नेक्स्ट कुछ देखें, नेगेटिव π/2 से cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास sin x नेगेटिव, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। जब साथ में फंक्शन हो साथ में डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, तो फंक्शन की पावर क्या बनेगी मेरे पास sin की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। लिमिट दी गई थी होल की नेगेटिव π/2 से पॉजिटिव π/2 बोला। अब फर्स्ट अपर लिमिट में लगाता हूँ, ये देखें sin π/2 नेगेटिव 1 और 3 पहले लिखें, sin x की जगह π/2 अपर लिमिट रखें, होल की पावर 3 है, फिर नेगेटिव लिखकर लोअर लिमिट अप्लाई करता हूँ, sin x की जगह ये देखें नेगेटिव π/2 पुट करता हूँ, नेगेटिव 1 और 3 को बाहर निकालता हूँ, sin x की जगह क्या रखता हूँ
नेगेटिव π/2 होल की पावर 3 दी गई है, उसे मैंने वैसे लिख दिया। ऐसे सिंप्लीफाई करें, देखें साइन π/2 किसके इक्वल होता है 1 के, नेगेटिव 1/3 साइन π/2 1 के इक्वल होगा 3 नेगेटिव। अब यहाँ देखें ये साइन नेगेटिव π/2 है, तो साइन को नेगेटिव को बाहर निकालूंगा तो साइन π/2 1 के इक्वल होता है नेगेटिव 1 बनेगा, नेगेटिव 1/3 ये भी नेगेटिव 1 बनेगा, होल की पावर 3 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखें 1 नेगेटिव 1/3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए 1/3 जिसकी पावर आउट हो तो उसके साथ नेगेटिव आता है, तो ये फिर नेगेटिव 1 बनेगा मेरे पास आंसर। अब देखें 1 2 2 1 + 1 2 नेगेटिव 1/3 और ये भी नेगेटिव 1/3, आंसर विल बी इक्वल टू 2 नेगेटिव 2/3। हमने क्या किया है, यहाँ एलसीएम ले रखा है इनका, देखें 3 1 द एलसीएम 3 बना, 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 को फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 नेगेटिव 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 2 वैसे लिखा, 6 - 2 से 4/3 आंसर।